मेरे जीवन की गवाही में बताना चाहूँगा। जैसे ये समय हमें दिया गया है वचन के लिए, गवाही को मैं बांटना चाहूँगा कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब तू मेरे पेट में था तो मैंने पूरा बाइबल पढ़ा था। और ये बात को जब मैं सुनता हूँ तो आज भी मुझे वो बहुत ही आशीषमय बात लगती है। हालेलुया। क्योंकि अगर वो समय पे उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद बहुत सारी बातों में मैं कच्चा हो जाता। लेकिन उस आशीष के लिए मैं मेरी माँ का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे माता पिता दिए कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को मुझे देने के लिए कोई भी कंजूसी नहीं की, कोई भी बात की कमी घटी नहीं होने दी। हालेलुया। और जब मेरे मम्मी के पेट के अंदर था मम्मी ने पूरा बाइबल पढ़ा। और जब मेरे बचपन की मैं बातें सुनता हूँ तो मेरे मम्मी पापा, मेरे रिश्तेदार बोलते हैं कि तू बचपन से ही बहुत बदला हुआ लगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वो वचन को पहले से ही मेरे मनों के अंदर, मेरे रक्त के अंदर, मेरे विचारों के अंदर परमेश्वर ने उस आशीषमय मेरे माता पिता के द्वारा रख दिया। और मेरा जो जन्म था वो एक पहाड़ी भरा इलाके के अंदर, एक जंगल के अंदर वहाँ पे हुआ था। और वहाँ से हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर चर्च में जाया करते थे। और जो मानसून का जो बारिश का समय आता था तो बारिश के समय के अंदर हमें पहाड़ियों में से, जंगल में से, उस कीचड़ बने रास्ते से, घुटने तक का जो कीचड़ होता था, नदियों में पानी आ जाता था, उसमें से चल के जाना पड़ता था। मेरे मम्मी पापा हम लोगों को उनके कंधे पे रख लेते थे और फिर हम लोगों को वो कीचड़ में से, वो जंगल में से चल के वो चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर ले जाया करते थे। मैं थोड़ा लगभग मैं 4-5 साल का था तो मुझे वो चीज़ याद है। और वो समय के अंदर ऐसे भी हालात हो जाते थे कि कुछ रविवार को हम लोग चर्च, कलीसिया के अंदर नहीं जा सकते थे। वो समय के दौरान मेरी मम्मी क्या करती थी, हम दोनों, मेरी बहन तो नहीं थी वो समय के अंदर, मैं और मेरे भाई को मुझे साथ में बिठाती थी और मेरे भाई को गोद में बिठाती थी, साथ में बैठकर गाना गाते थे, परमेश्वर का वचन हम सुना करते थे। और सच में वो बहुत ही आशीषमय दिन थे। हालेलुया। और इस तरह से परमेश्वर के अंदर मेरे परिवार के, मेरे पेरेंट्स ने हम लोगों को तैयार किया और वो सारी बातों से गुजरते हुए आज ये स्थान पे हम खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जन्म से पहले मैंने तुझे चुन लिया है। मेरी हर बातों के अंदर परमेश्वर को ढूंढने की मैंने कोशिश की, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, चाहे वो मेरी शादी हो, चाहे मेरा कोई भी काम क्यों ना हो, लेकिन हर बात में मैं परमेश्वर से मांगता था, परमेश्वर से पूछता था। और ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए मैंने चाहा और परमेश्वर ने मुझे ना दिया हो। मेरे बचपन के दिनों के अंदर, स्कूल के दिनों के अंदर एक कंपटीशन था और वो कंपटीशन के लिए मैं तैयारियां कर रहा था। और वो समय के दौरान मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे दिल के अंदर जो परमेश्वर रखा गया था उससे मैं पूछा करता था, क्या प्रभु इसमें मेरा नंबर आएगा? क्या इसमें मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ? लगभग मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, मेरा 6 या 7 साल का होगा मैं। और एक खेत के अंदर जब मैं तैयारी करने के लिए अकेले जाया करता था तो पहले मैं परमेश्वर से ये प्रश्न पूछा करता था और उसके बाद मैं तैयारी करता था। और उस कंपटीशन के अंदर भी परमेश्वर ने मुझे सारे तालुका के अंदर उस स्पीच कंपटीशन के अंदर परमेश्वर ने मुझे 2nd रैंक दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इस तरह से जैसे जैसे मैंने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को स्थान दिया, मेरी गवाहियां बढ़ती गई। हालेलुया। आगे के दिनों में बहुत सारी गवाहियां हैं। हर साल, हर महीने, हर बात के लिए मेरे लिए गवाहियां बढ़ती गई। जैसे जैसे परमेश्वर को मैं अपनी स्थितियां, अपनी परिस्थितियां, अपने सवाल पूछता गया, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करता गया, मेरे लिए हर चीज गवाहियों में बदलता गया। हालेलुया। और फिर एक बार 2011 की बात है,
2011 की अगस्त महीने के अंदर उसकी 11 तारीख, और उस दिन मैं मेरे घर पे ही था, मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था। तभी जून महीने के अंदर मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ था और अगस्त महीने के अंदर मैं घर पे ही था। और ब्लेस गुजरात प्रेयर फेस्टिवल का जो है प्रिपरेशन तैयारी थी, उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। और वो समय के दौरान अचानक से मेरे पापा की तबीयत बिगड़ गई। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता, 11 अगस्त 2011। और मेरे पापा स्कूल के अंदर थे और वहाँ से फ़ोन आया कि तेरे पापा की तबीयत बिगड़ चुकी है, उसको खून की वॉमिटिंग हो रही है, उसको तुरंत कोई ना कोई हॉस्पिटल के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो मैं सोनगढ़ के अंदर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे चला गया और वहाँ पे जाके बोला कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, उसे खून की वॉमिट हो रही है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहना। वो लोग जो दूसरे लोग हैं वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ रहे हैं, आप तैयार रहना, ऐसा करके उन लोगों को बोला मैंने। और फिर हम लोग 5-10 मिनट वेट किया, तब तक मेरे पापा लोग नहीं आए। फिर पापा का फ़ोन आया, पापा का नहीं, मेरे पापा के साथ जो लोग थे उनका फ़ोन आया है, दोस्त का फ़ोन आया कि पापा लोग घर पे आए हैं, आप लोग घर पे आ जाइए। तो मैं जल्दी से भागा घर पे गया, तो मैंने देखा कि मेरे सामने ही मेरे पापा ने खून की उल्टियाँ कर दी। और वो उल्टियाँ बहुत ही पूरा खून मेरे सामने ही देखा, पूरा खून से पूरी जगह को उन्होंने भर दी। और मैं समझ गया कि परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। उनको गाड़ी में लेकर मैं व्यारा हॉस्पिटल के अंदर लेके चला गया है। शाम को 5-4 बजे थे, उनको दाखिला कर दिया वहाँ पे और हॉस्पिटल के अंदर उनको आईसीयू में डाल दिया। और एक नली को डालकर इंजेक्शन से वो खून को पेट से खींच रहे थे। और जब वो खींच रहे थे, उसमें से पूरा वो जो खून जो पूरा काला हो जाता है वैसा खून निकल रहा था। फिर डॉक्टर ने बताया कि उनको खून चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पेट के अंदर ब्लीडिंग हो गया है, तो उनको खून भी चढ़ाना पड़ेगा, ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो मैं खून की व्यवस्था के लिए एक दूसरे जो ब्लड बैंक है वहाँ पे खून लेने के लिए गया। और मेरे खून के बदले में वहाँ से मेरे जो भी पॉजिटिव का जो खून रेडी होता है वो खून को वहाँ से लिया और वो लेकर आने ही वाला था। लगभग मेरा 1 घंटे जितना समय हो गया वहाँ पे। और मेरे भाई का फ़ोन आया कि तू जल्दी से आ, पापा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। और फिर मैं फटाक से जल्दी से वहाँ से खून लेके जो हॉस्पिटल के अंदर पापा को रखा था वहाँ पे लेके गया। तो लगभग वहाँ पे 40-50 लोग खड़े थे, सब रिश्तेदार लोग आ चुके थे। मेरे पापा ने किसी की भी मदद करने के लिए कोई कमी घटी नहीं रखी थी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो, किसी को कभी देखा नहीं। किसी की भी मदद करने से मेरे पापा ने कभी अपनी आंखें नहीं फेरी। तो पापा के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे वहाँ पे। लगभग गांव से 40-50 लोग बाहर खड़े थे, जवान बूढ़े सब लोग आए हुए थे। और वहाँ से वो खून लेके मैं अंदर गया, तो जाते जाते ही मेरी मम्मी को मैंने रोते हुए देखा। और जो कमरे के अंदर पापा को रखा गया था, उनके बाहर सब लोग ऐसे खड़े थे कि कुछ हो गया है। और जाके मैंने जैसे ही, इतना ही कमरा था, वो कमरे के अंदर पापा को बिछौने के ऊपर, वो खाट के ऊपर रखा हुआ था। मेरे पापा के हाथ दोनों ऐसे सिकुड़ गए थे, दांत भी सिकुड़ गए थे। पूरा जो ब्लड था, बेड था, वो पूरा खून से, वो कमरा का जो फ्लोर था वो भी पूरा खून से। मतलब कोई चांस ही नहीं लगता था कि अभी ये बचेंगे, क्योंकि उनके जो दांत थे वो सिकुड़ गए थे, हाथ सिकुड़ गए थे। सब लोग बाहर रो रहे थे। वो परिस्थिति को मैंने ऐसे देखा तो पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि अभी ख़त्म हो चुके हैं, अभी कोई चांस नहीं है। मैं कमरे के अंदर भी नहीं गया, बस दरवाजा से ही मैं लौट गया वहाँ से। और वहाँ से लौट कर सीधा मैं अपनी कार के अंदर चला गया। कार के सारे दरवाजे बंद कर लिए और बस परमेश्वर के सामने मैं रो होकर प्रार्थना करने लगा। मैंने कोई परिस्थिति की ओर नहीं देखा, सिर्फ मेरे सामने मेरा परमेश्वर था। और परमेश्वर से मैं उस समय को देखकर बहुत ही
आपको रोक नहीं पाता है प्रभु। और पुकार के अंदर परमेश्वर के सामने रो रो कर मैं पुकारने लगा, परमेश्वर अभी हम लोगों ने पढ़ाई खत्म की है, मेरे पापा ने अच्छे दिन भी नहीं देखे, उन लोगों ने कितनी सारी मेहनत की है प्रभु, क्या वो अभी चले जाए? हमने उनको क्या दिया प्रभु? और वही प्रश्न को लेकर मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु आप मेरे पिता को एक नया जीवन दे दे, धन्यवाद यीशु। मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगा प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। उस दिन परमेश्वर को मैंने वचन दिया, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। 1 घंटे तक मैंने बहुत रो रो कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। मुझे लगा अभी कोई न्यूज आ जाएगा कि आपके पापा नहीं बचे हैं। प्रार्थना भी करते जा रहा था और मैं वेट भी कर रहा था कि क्या न्यूज आएगा। 1 घंटे तक जब मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और परमेश्वर को वचन दे रहा था, प्रभु मैं तेरी सेवकाई करूंगा, मेरे पापा का जीवन दे दे। 1 घंटे के बाद में परमेश्वर के वहां परमेश्वर से बात करने के बाद में मैंने अपने कार के दरवाजे खोले, उसको मैंने लॉक कर दिया, उसको खोला और आईसीयू के अंदर गया। पापा आईसीयू के अंदर वहीं पे लेटाए हुए थे और उसके छाती के ऊपर मैंने अपना हाथ रखा और देखा कि क्या उसकी श्वास चल रहे थे। मैंने देखा उनकी श्वास चल रही थी। एक और टॉयलेट से उसका खून निकल रहा था, बाल्टियां भर भर के वो खून जा रहा था, एक और से वो खून भी चढ़ा रहे थे। रात को 12 बजे अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। डॉक्टर से मैंने पूछा तो अब क्या होगा? डॉक्टर बोल रहे कि पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता, उनको सूरत लेके जाना पड़ेगा। हम लोगों ने एम्बुलेंस के लिए बहुत ट्राई की, ऐसी एम्बुलेंस के जिसके अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना वो जी नहीं सकते थे। और वो एम्बुलेंस को ढूंढते ढूंढते सुबह के 4 बज गए। हर घंटे ऐसा लग रहा था कि अभी उनकी सांस चली जाएगी, अभी मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे। और डॉक्टर से बात करने के बाद सुबह के 4-5 बजे उस एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई और पापा को ऑक्सीजन में उस व्यवस्था के साथ एम्बुलेंस में डाल के महावीर हॉस्पिटल सूरत को हम लेकर गए। महावीर हॉस्पिटल सूरत जो सारे सूरत के अंदर, सारे गुजरात में बेस्ट हॉस्पिटल में से एक है, वहाँ पे लेकर गए हमने। उनको उसी दिन दाखिल कर दिया, वहाँ पे सारे रिपोर्ट के लिए चालू कर दिया। और मैंने रिपोर्ट के टाइम पे 2 रिपोर्ट निकलवाने के लिए और उसको एडमिट करने के लिए मैंने 10,000 रुपये वहाँ पे दिए और सारा ट्रीटमेंट चालू हो गया। और मुझे लगा कि अभी खर्चा भी बढ़ जाएगा, ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। और जो वियारा का जो हॉस्पिटल था वो हम लोगों ने 12 घंटे के लिए वहाँ पे 13,000 रुपये, 13,500 रुपये वहाँ पे हम लोगों ने दिए उस डॉक्टर को। 12 घंटे के लिए हम लोगों ने 13,500 वहाँ पे दिए और सूरत जाते ही हम लोगों ने 10,000 तुरंत दे दिए। और उसके बाद सारे ट्रीटमेंट चालू हो गए। फर्स्ट दिन निकल गया, सारे रिपोर्ट करवाने के लिए सैंपल्स उन लोगों ने ले लिया। दूसरे दिन शुरू हो गया, उस दिन भी पापा आईसीयू में ही थे। फिर डॉक्टर कंसल्ट कर रहे थे कि कैसे ऑपरेशन करें, क्या करें। दूसरा दिन भी निकल गया और दूसरे दिन भी मैं पापा को मिलने के लिए आईसीयू में गया, वहाँ पे वो ऐसे ही सोए हुए थे। तीसरे दिन पापा को मिलने के लिए गया तो उससे अच्छे से बात कर सके हम लोग। पापा भी अच्छे से एकदम मानो अच्छे हो गए, ऐसे हम आईसीयू में से बात करने लगे। और जब चौथा दिन आया तो चौथे दिन को पापा को आईसीयू में से जनरल वार्ड में डाल दिया और 5वें दिन को पापा को छुट्टी के लिए बोल दिया। हालेलुया। इतना जल्दी से पापा की रिकवरी होती गई कि हम लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये कैसे इतना बड़ा चमत्कार हो रहा था। और 5वें दिन
मैं बिल भरने के लिए नीचे काउंटर पे गया तो मेरे पास 50,000 रुपये कैश थे, 2-3 ATM थे। परमेश्वर की कृपा से मेरे परिवार के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ATM मुझे दे दिए और बोले कि ये नंबर भी ले ले और ये ATM भी ले लो, जितना पैसा निकालना है निकाल लो। हालेलुया। फिर वो काउंटर पे मैं गया, उससे पूछा कि कितना बिल हुआ है, तो वो बोलता है आप लोगों ने पहले दिन 10,000 रुपये रिपोर्ट के लिए भरवाए थे, तीसरे दिन आप लोगों ने फिर से 4,000 रुपये दिए थे, अभी आप लोग सिर्फ 500 रुपया दे दीजिए, 14,500 आपका बिल हुआ है, सिर्फ 500 रुपया दे दीजिए और आपका बिल खत्म हो गया। हालेलुया। प्रभु ने पापा को एकदम सही भी कर दिया, हम लोगों के पैसे भी बच गए और आज उस बात को लगभग 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। पापा ने 2 बेटों की शादियां भी देख ली अच्छे से। आज वो हमारे चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर आज वो सेवकाई भी कर रहे हैं। परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष हमें दी, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस दिन मैंने जो बोला था परमेश्वर को कि प्रभु मैं तेरी सेवकाई करूंगा, उस बात के लिए परमेश्वर मुझे सहायता कर रहा है। मेरे बाइबल अध्ययन के लिए परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है। मैंने सोचा था कि मैं US जाके कभी मास्टर्स में अपने फील्ड के लिए मास्टर नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु मैं तेरी सेवकाई के लिए एक बाइबल कॉलेज के अंदर जाकर मैं बाइबल अध्ययन करूंगा। ऐसा मैं प्लानिंग कर रहा था, ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन अमेरिका से ही एक फैकल्टी एक बंदे के लिए बाइबल अध्ययन के लिए, जिसके लिए मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, तो उस बात के जरिए जैसे मैं मानो मेरा वो पर्सनल ट्रेनर हो, मुझे सिखाने वाला, बाइबल अध्ययन सिखाने वाला, एक PhD किया हुआ डॉक्टरेट और बहुत सारी कॉलेजों के अंदर उन्होंने टीचिंग दिया हुआ, ऐसा बंदे के साथ मिलकर मैं आज ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी सेवकाई के लिए परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने मुझे उसका हाथ पकड़कर, मेरा हाथ पकड़ कर परमेश्वर मुझे चला रहा है और आज ये स्थान पे आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे उठाया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया।